Hello students, as you know your 2 units are complete, so now we start our revision. So first chapter is nutrition in plants. Plants के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन होता क्या है, वो सब थिंग्स हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. सो न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग द फूड, यानी जिस मेथड से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी जो हम खाना खा रहे हैं, टेकिंग फूड है, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर, दैट इज़ द न्यूट्रिशन. सो now you know what is nutrition. So now two type of nutritions are there. दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोफिक, सेकेंड वन इज हिट्रोट्रोफ्स. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या है? दैट सिंपल मेथड जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना बनाता है, खुद खाना बनाता है किसी भी सिंपल सब्सटेंसेस के साथ जो नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, दैट इज़ ऑटोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स यानी ऑटो का मतलब सेल, ट्रोप्स का मतलब न्यूट्रिशमेंट, यानी जो अपना खाना खुद बनाता है, दैट आर ऑटोट्रोप्स. And heterotrophs that take food prepared by the others or by the plant, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और कहाँ से लेते हैं, प्लांट से उनका खाना, अपना खाना लेते हैं, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. ये बोथ क्या है? हिट्रोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स. सिर्फ ओनली वन थिंग है, दैट इज़ द प्लांट, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना नेचर के अब प्रेजेंट है जो सब्सटेंस, वहाँ से क्या करते हैं, इनटेक लेते हैं. So these are some questions that may be in your mind, whether food is made in all parts of plant or only in the certain part, कि जो खाना है वो सारे के सारे जो हमारा पास प्लांट है या ट्री है उसके सारे पार्ट्स में बनता है या एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर बनता है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, वो अपना जो उनको मटेरियल चाहिए सराउंडिंग से वो कैसे लेते हैं. लाइक हमारे पास तो हैंड्स हैं, हम अपना मटेरियल खुद ब खुद कलेक्ट कर सकते हैं, बट उनके पास ऐसा कुछ नहीं है. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, वो कैसे उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पर उनका खाना बनता है. लाइक हमारा खाना किचन में बनता है तो हम अपना खाना हाथों से उठाकर जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको किचन में लेके जा सकते हैं, तो वो अपना खाना कैसे पहुँचाते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट जहाँ पर खाना प्रिपेयर होगा. सो दीज आर द सम कॉमन क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट्स मेक देयर फूड, खाना कैसे बनाते हैं. सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड. फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, यहाँ पर फूड फैक्ट्री जो बोला गया है दैट इज़ द लीव्स, जहाँ पर खाना प्रिपेयर होता है, दैट इज़ द लीव्स. ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच टू लीव्स, ये जो सारा का सारा रॉ मटेरियल इनको चाहिए वो सारा का सारा क्या पहुंचना चाहिए, लीव्स तक पहुंचना चाहिए. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जो वाटर और मिनरल्स हैं जो उनको चाहिए खाना बनाने के लिए वो कौन अब्जॉर्ब करता है, सोइल अब्जॉर्ब करते, सोइल से कौन अब्जॉर्ब करता है, रूट्स. जो हमारी प्लांट है उसकी जो रूट्स है वो क्या करती हैं, जो सोइल के अंदर ही होती हैं ऑलवेज, दैट यू नो, वहाँ से वो क्या करते हैं, जो मिनरल्स और वाटर चाहिए वो वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं. तो वन थिंग तो उनको मिल गई है कहाँ से, रूट से. सेकंड थिंग इज गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड आर फ्रॉम दे टेक फ्रॉम एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड नेसेसरी थिंग है वो कहाँ से उनको मिलती है, एयर से मिलती है. ठीक है, कहाँ कैसे लेंगे वो, उनके पास तो नोज़ नहीं है, हमारे पास नोज़ होती है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, लीव करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये तो हम ले लेते हैं. बट प्लांट्स के पास तो नोज़ नहीं है, वो क्या कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनके पास क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, उनकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा. स्ट्रोमेटा क्या है, जो प्लांट्स की ट्रीज लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स के ऊपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है ये.
लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टोमेटा। ये क्या करता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल टू टर्न लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। यानी क्या है, उनके अंदर क्या होती है, आपने देखो जो स्टेम्प होता है वो एक वेसल का काम करता है, जो क्या करता है, जो रूट्स के ने अपना पानी एब्जॉर्ब किया है, वाटर एब्जॉर्ब किया, उसको पूरे सारे पार्ट्स में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, दे फॉर्म अ कंटिन्यू पाथ और पासेस फ्रॉम द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव्स। वो क्या करते हैं, एक पाथ बनाते हैं, लाइक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ताकि जो जितने भी मिनरल्स हैं हमें क्या है पहुंचा दिए जाते हैं सारी बॉडी के अंदर। लाइक वो क्या है, जो स्टेम्प है उसके अंदर पाइप टाइप में स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करता है मिनरल्स और वाटर सारे बॉडी पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ से उनको प्रोवाइड होता है, क्लोरोफिल की वजह से, जिसकी वजह से जो उसका कलर है वो लीव्स का क्या होता है, ग्रीन करता है। ये क्या हेल्प करता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द मेन थिंग, यानी मेन चीज़ क्या है, क्लोरोफिल है जो उन्हें हेल्प करता है किस चीज़ में, उनका फूड प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इनको सिंथेसाइज करने में, इनको प्रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल। तो इन सब थिंग्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एक प्रोसेस बनता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू कोई भी प्लांट क्या करता है, अपना खाना प्रिपेयर करता है। इन विच फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, फोटो लाइट के लिए स्टैंड करता है, और सिंथेसिस स्टैंड्स फॉर टू कंबाइन, यानी लाइट के थ्रू उन सब चीज़ों को जो अभी हमने क्या किया है, डिस्कस किया है, उनको कंबाइन करके खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये लाइट हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, सन से प्रोवाइड होती है, एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइट, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। तो प्लांट्स को आप देखोगे हमेशा, अगर हम उनको धूप से अलग कर देते हैं, यानी हमारे पास अगर पोट के अंदर प्लांट हमने कोई भी लगाया हुआ है, उसको अगर हम धूप से छांव में रख लेते हैं, काफ़ी टाइम तक उसको धूप नहीं लगती, तो वो मुरझाना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी उसे चाहिए फूड बनाने के लिए सन से, वो उसको क्या हो रही है, प्रोवाइड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको क्या मिलती है, सन से एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो उनका खाना बनता कैसे है, सो दिस इज द रिएक्शन दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो टू थिंग्स हमने पढ़ी थी वो क्या होती है, मिक्सअप होती हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। जब ये दो तीन चीज़ें कंबाइन होती हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज शुगर, और ऑक्सीजन। ये दोनों हमें क्या मिलते हैं, एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं, जो बाद में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होके प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। सो हेयर इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा. So this is stomata. In stomata, that opening part where the carbon dioxide enters in the leaves and release ऑक्सीजन, यहीं से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारी नोज़ का ओपनिंग पोर होता है, लाइक स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, ये पोर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। सो ये प्लांट्स के क्या होता है, अपर साइड प्रेजेंट होता है। ये उसकी क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल, यानी उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचा कर रखते हैं, और इनके अंदर जो पोर्स हैं वो टाइम टू टाइम ओपन और क्लोज होते हैं, जिसके थ्रू वो गैसेस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो दिस is the structure of stomata. This is the whole process of the photosynthesis, in which plant take energy from the sun, carbon dioxide from the environment, and water and minerals from the roots, and make food and release oxygen and carbohydrates. Okay, so the presence of starch in leaves indicate that the occurrence of the photosynthesis. जो लीव्स के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो खाना है वो तो लीव्स के अंदर ही है। हम इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करें कि उसके अंदर स्टार्च है, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम जो हमारे पास क्या है, वेजिटेबल्स हैं, लाइक पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर हम अगर आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉपलेट्स डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लूइश ब्लैक कलर में क्या हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। ये प्रूफ करता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके थ्रू उन्हें क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। सो हेयर वन क्वेश्चन अराइजेज दैट
हाउ द प्लांट्स मेक देयर फूड विच आर नॉट ग्रीन, यानी जिनकी प्लांट में लीव्स का कलर ग्रीन नहीं है वो अपना खाना कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोफिल हर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, बट जो पिगमेंट है यानी किसी प्लांट के लीव्स का कलर रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, वो कलर का पिगमेंट क्या होता है उसके अंदर हाई प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल के ग्रीन कलर का। दैट्स वाई वो क्या है हमें कलर में दूसरा नजर आता है, बट उसके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो प्लांट फोटोसिंथेसिस से ही क्या करता है अपना खाना बनाता है। सो कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा जो खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से नहीं बना पाएगा। जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से नहीं बना पाता उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम ऑटोट्रोप्स में नहीं रखते हैं, यानी वो ऑटोट्रोफिक नहीं होते हैं, उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। सो जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट की हेल्प से, सो दीज आर autotrophs. So in today class we learn about the photosynthesis of plant, how they make their food. So this is for all your this is all for your class, and revise this topic, and if you have any doubt you can discuss it. Thank you.